जैसे कि आपको पता है इजी सॉफ्टवेयर में हर बिल जो बनता है वो सीधा कैश सेल में चले जाता है। हमने उसको बिल सेव करते वक्त ये नहीं पूछा है ऑपरेटर को कि कैश का है, क्रेडिट का है, ऑनलाइन है। हर बार बिल सेव करते वक्त हम पूछेंगे तो ऑपरेटर को हमेशा डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये बिल कौन सा है। हालांकि हमको ये हमेशा पता है कि 100% ऑफ द टाइम्स बिल जब सेव होता है तब हमें पता नहीं होता है कि ये बिल आगे चल के क्रेडिट में, कैश में, ऑनलाइन में जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे H1 नाम का टेबल प्रेस करता हूँ। यहाँ हम बिल सेव करते हैं F1। अब यहाँ अननेसेसरी कैश है, क्रेडिट है, ये पूछेंगे तो आपकी बिलिंग स्पीड कम हो जाएगी। हमने इजी में हमेशा ये ख्याल रखा है कि आपका बिलिंग फास्ट से फास्ट हो। तो बिल सेव कर देते हैं हम लोग, और सेव करने के बाद यहाँ पे इमीडिएट हमने ऑप्शन दिया है F3। F3 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वो पता चलता है कि ये बिल सेव हो गया है कैश में। अब फॉर एग्जांपल बिल प्रिंट होके कस्टमर के पास गया, उसके बाद ही डिसीजन होता है कि वो बिल उसको ऑनलाइन पेमेंट करना है, क्रेडिट में डालना है, कैश में डालना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस बिल को क्रेडिट में डालना है तो यहाँ प्लस का सिंबल दिया हुआ है कैश मोड के सामने। अब हम कीबोर्ड पे जैसे ही प्लस की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड कैश ऑनलाइन ऑप्शन आ गया। अब मैं यहाँ क्रेडिट के लिए आर प्रेस करता हूँ। आर प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो भी क्रेडिटर्स की लिस्ट है वो नाम आ गए। जैसे कि यहाँ पे सुनील भूषण नाम से अलग अलग पेटीएम कार्ड सब दिया हुआ है। अब नया जो कस्टमर है वो मैं एंट्री करता हूँ तो यहाँ पे F3 बटन दिया हुआ है। F3 की मैं यहाँ पे विशाल डाल देता हूँ। विशाल डाल दिया, उसका जीएसटी नंबर है तो वो डाल देंगे। यहाँ सब एंट्री कर दी। अब ये करने के बाद यहाँ पे डेबिट बैलेंस है। अब डेबिट बैलेंस फॉर एग्जांपल आज की तारीख 11/11 है। 11/11 से हम अकाउंट मेंटेन करने वाले हैं हमारे होटल का। लेकिन इसके पहले ये कस्टमर आके गया है, उसके बहुत सारे क्रेडिट के बिल है, तो उसकी तरफ फॉर एग्जांपल हमारे 10,000 रुपए है, तो मैं यहाँ पे ओपनिंग डेबिट 10,000 डाल दूंगा। तो इससे क्या होता है कि ये पहले की जो उसकी उधारी है वो हमने यहाँ पे एंटर कर दी। अब जो भी बिल हमको उसको क्रेडिट में डालना है विशाल का, तो यहाँ पे विशाल का नाम सिलेक्ट करेंगे। तो विशाल का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नाम के सामने विशाल से हो गया और ये बिल क्रेडिट में चला गया। अब इसका इफेक्ट अगर आपको देखना है तो हम यहाँ से पहले रजिस्टर में जाएंगे, सेल हम मिक्स सेल ले लेंगे 11 तारीख से 11 तारीख। तो 11 तारीख के जितने भी बिल इसके पहले बने हुए हैं वो सब यहाँ पे आपके सामने आ गए। लेकिन जो बिल क्रेडिट के वो क्रेडिट में दिख रहा है। देखो अब मैंने यहाँ पे सुनील नाम से 2 बिल बनाए, भूषण नाम से, विशाल नाम से। तो टोटल आज का सेल हो गया 9283। इसमें से क्रेडिट के जो बिल है वो है 1969, तो बचे हैं 7314। अब ये तो हो गया सेल रजिस्टर। अब इसी का और एक इफेक्ट आप देखेंगे, अकाउंट बुक्स में जाके, लेजर्स में जाके कस्टमर की नाम पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पूछता है वो। अगर आउटस्टैंडिंग के लिए यस बोलेंगे तो आज तक जितने कस्टमर आपके यहाँ उधारी लेके गए हैं उनके खातों के फाइनल बैलेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन हमको अभी यहाँ नहीं होना है, हम इसको नो कर देंगे। एन प्रेस करने के बाद जो भी डेट आती है उस पर आपको जस्ट एंटर करना है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स की लिस्ट आ जाएंगी जो क्रेडिट बिल के टाइम पे आई थी। अब इसमें से हमने जो बिल बनाया था वो विशाल पे हमने एंटर कर दिया। अब विशाल पे एंटर करने के बाद उसके पूरे साल भर के जो बिल है उसको छाट के वो निकालेगा विशाल के नाम पे कितने बिल है। अब हमने जो ओपनिंग क्रेडिट और डेबिट डाला था 10,000 रुपए, तो ओपनिंग डेबिट यहाँ पे आ गया। आज का जो सेल इनवॉइस है 780 वो आ गया, मतलब टोटल हो गया 10780। ये विशाल की तरफ लेना बाकी है। इसी तरीके से जो भी हम खाते यहाँ पे बनाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने और एक कस्टमर का लिया हुआ है सुनील। अब सुनील पे एंटर करने के बाद सुनील के पूरे साल भर के बिल वो चाटेगा और उसमें से जो भी बिल डेबिट में क्रेडिट में वो देखेगा। अब यहाँ ओपनिंग डाला था, ओपनिंग डेबिट 15,000, 2 बिल सुनील के नाम पे है, तो टोटल हो गया 16,840। अब ये भी हम देखेंगे कि अगर सुनील पैसे वापस लाके देता है, पैसे जमा करता है हमारे पास, तो उसकी एंट्री कैसे करना है, तो वो एंट्री यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगी। अभी फिलहाल हम और एक ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे कैश बुक। तो जो भी अब ये जो क्रेडिट के बिल बने तो वो सब कैश बुक में भी उसने इफेक्ट किया। अब कैश बुक का नाम ही कैश है तो कैश की एंट्री इसी यहाँ पे दिखती है, तो कैश का ही इफेक्ट इस कैश बुक पे आएगा। तो जितने भी कैश के आज दिन भर में बिल बने हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे और क्रेडिट के बिल सिर्फ वो साइड में शो करेगा, वो कैश में ओपनिंग क्रेडिट डेबिट या बैलेंस में ऐड नहीं होगा। तो
हमने जो एडजस्ट किया था 5,500 ओपनिंग है 11 तारीख का। आज के टोटल जो कैश के बिल है वो ये हो गया 5883 के। आज जो क्रेडिट के बिल है विशाल, सुनील और भूषण के नाम पे वो है 3400 और ये टोटल मिला के सेल उसने यहाँ पे हमको बता दिया आज का टोटल सेल। और आज का ओपनिंग, आज का कैश सेल मिलाकर उसने क्रेडिट टोटल निकाल के क्लोजिंग बैलेंस निकाला है। इस तरीके से ये कैश बुक में मेंटेन हो गया है।